तो आज भगवान वामन जी का विराट रूप होकर दो पक्ष से ही पृथ्वी और बोले स्वर को नाप लेना। तो महाराज श्री सुखदेव जी बोले राजन, जब कुल गुरु शुक्राचार्य जी ने इस प्रकार कहा तो आदर्श ग्रस्त राजा बलि ने एक क्षण चुप रहकर बड़ी विनय और सावधानी से शुक्राचार्य की प्रीति कहा। राजा बलि बोले कि भगवान आपका कहना सत्य है, यानी गृहस्थ आश्रम में रहने वाले के लिए वही धर्म है जिससे अर्थ, काम, यश और आजीविका में कभी किसी प्रकार बाधा न पड़े। परंतु गुरुदेव मैं पहला जी का पुत्र हूँ और एक बार बोले देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अतः अब मैं धन के लोभ से ठग की बात इस ब्राह्मण से कैसे कहूँ कि बोले मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इस पृथ्वी ने कहा है कि असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है, यानी असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं, पाप नहीं है। श्री लिखी नहीं है रामचरितमानस में कि नहीं असत्य सम पातक पुंजा कि गिरि सम होय कि कोटक गुंजा। और का जय श्री राम। रामायण में कौन बात नहीं छूटी। अरे सबको निचोड़ो। अच्छा और ले और रामायण में वो बताओ धर्म सबसे बोलो कि सत्य बोलो कहे और का नहीं लेकिन बोले कि धर्म न दूसर सत्य समाना, वो बोले आगम निगम पुराण समझो और का सत्य का हो जी। तो मैं सब कुछ सहने में समर्थ हूँ। नहीं वो आप वो कह रहे वो आपकी बात यथार्थ है, वो अलग है जो सत्य अविनाशी, लेकिन इतने भी दूसरी सत्य की बात करें कि अपनी वाणी को झूठी, अलग अलग जगह। वो आपकी बात सही है जो आप कह रहे बेचारे, हाँ वो तो है। परंतु झूठे मनुष्य का भार देखो मुझसे नहीं सहा जाता है नहीं। और मैं नरक से, दरिद्रता से, दुख के समझ से, अपने राज्य के नाश से, बोले मृत्यु से भी उतना नहीं डरता। देखो एक एक बात के कई जगह उसको जैसे 5 यम है, तो वहाँ में पहले आओ मतलब सत्य आओ कि सत्य बोलो, अहिंसा, अपरिग्रह कहे। अच्छा वो ब्रह्मचर्य और अस्त्य 5 यम है ये। तो रावण के पास सब है तो नियम तो करते हो, लेकिन वहाँ यम नहीं है तो वहाँ के पास 5 है, सब फेल होगा वो तो पहुँच ही नहीं पाओ। 2 से वहाँ पहुँचो समाधि तक, ये 2 पूरे चाहिए तब ही आप समाधि में प्रवेश करने तक है। और फिर क्रिया तो करनी पर क्रिया आसन प्राणायाम शुरू ऐसे नियम से चलना। यम की परिभाषा का है। अरे क्या बता दी 5 यम हैं, यम की पूरी यम क्या बता दी 5 यम ये सत्य और मतलब अहिंसा और मतलब ब्रह्मचर्य, अस्त्य वो अपरिग्रह। अब एक की परिभाषा सुनो कि सत्य को मतलब वैसे मतलब जो है कि सत्य बोलो या अपने बचाव के लाने तो आप बोल जाओ कि हमें पता नहीं है, लेकिन ऐसी क्या करें दूसरे को ठगो तब गड़बड़ है एक बार। और फिर अहिंसा यानी मन वाणी कर्म से काऊ जीव को तुम्हारे वो न पहुँचे पीड़ा, बाबा को नाम अहिंसा है। और अपग्रह मतलब पेट से ज़्यादा संग्रह नहीं करो, कल की चिंता नहीं करो। बाको का धंधा में जो सन्यासी के लाने है ये। और का कि अब के पेट से कल खुद अपना कल इंतजाम करे, आप क्या करें। और पहले ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य को गहराई से अर्थ है कि एक तो निरंतर ब्रह्म में विचरण करो, और फिर बाको संयम इंद्रिय को, और फिर अस्त्य यानी चोरी न करो, यानी काऊ की बिना पूछे बाकी चीज़ वस्तु तो खा लो बाको ना वस्ती। फिर 5 ये नियम है लिखी है श्री भगवान श्री राम ने बताई विभीषण को कि जो हमारे पास बाण है कहे कि आमल यानी मल से रहे, और अचल वो बोले तोन समाना बाण, वो बोले संयम नियम शिली सम मन और यम है सम्मान मन को निग्रह। अच्छा और यम माने जो 5 और नियम संयम ने सिली मुख लाना, ये जो हमारे पास धर्म में रथ है
मोरी पर जो है कहे वो काबज अवेश गुरु पूजा ऐसे तथा से हम पूजा कर। और भगवान श्री राम जी विभीषण से बोले कि सका धर्म मैं असरत जाके वो जीतूँ को ना कतूँ। तो इनको मतलब सोहम को जो है कि वह ब्रह्म तुम ही हो, लेकिन प्राण की बहिमा से भूल गए तो बा को रोक के बंदे लगा के और ऊपर चढ़ने की चेष्टा करो, यानी जगाओ सोच जो महादेव सिर्फ सो रहो है। तो मम्मा के लेने ये तो जब ये गंगा इतने यानी जब बंद लगाओ तो ऊपर चल कहे सब घूम फिर के बात तो भाई चाहे बात यानी जो धारा चल रही है पलट जो सी जो बंजर रहा था और जे श्रीकृष्ण वो राधा एक दिन बन कजन कर बने तभी जो इंद्रावन में कर दिया राधा कहे सब भजन में नहीं होता कि बोले कि बिंद्रावन धाम अपार और जपे जाओ राधे राधे और जपे जाओ राधे राधे रटे जाओ राधे राधे और राधे अलबेली सरकार जब जो है राधा है भीतर जो नारी से जो खेल सब अपने भीतर है जो है मतलब। तो ये देवी देवता को पहले उनने बता के छोटा बड़ा में लगावे के लाने हैं, फिर उन्होंने कहा कि तुम ही ब्रह्मो तत्वमसि अहम ब्रह्मासि स्वयं जगाओ अपने को मैं जो है या को मैं मेरे साथ कहे जो ऊंची पढ़ाई है पेज है। और पहले एकदम बचा दे तो जीव एकदम मतलब समझ नहीं पाते तो जब मार्ग में इतने लगावे के लाना है वो बाकी मंजिल नहीं है, वो मंजिल की रास्ता है वो और बार है जा तो बोलो वृंदावन बैठ चलो नहीं आ जाओ। तो बोले असत से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। प्रहलाद जी बोले मैं सबको सहने में समर्थ हूँ परंतु बोले झूठे मनुष्य का भार मुझसे सही नहीं है। संपत्ति बचावे के लाने हम झूठ कह रहे तो कलंक नहीं लगे कि वो प्रहलाद की नाती ने झूठ बोला तो झूठे होते तो बोले कि भागवत में का कथा लिखी नहीं जाती। ऐसे तमाम राजा आए तो तमाम चले गए। हाँ जो मतलब सृष्टि के लाने समाज के लाने एक मतलब मिसाल छोटो लगा रहे तो तब उनकी महिमा को गान होते जब तक जो सृष्टि बनी चलत बने ऐसे। ये केवल अपने स्वार्थ देखे वाले तो रोज के लाखन जन्म ले रहा लाखन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उत्ते ये स्त्री पुत्र कमा लो खा लो मर जा फेरा 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 मर जा तो रोज के काम हम कहो कोनो नहीं बात थोड़ी। तो बोले प्रहलाद जी ने को और ऊंची बात कह दी गुरुदेव से बोले मैं नरक से दरिद्रता से दुख के समझ से अपने राज्य के नाश से और बोले मृत्यु से भी उतने नहीं घबराते जी। सब बड़ी बड़ी बात जितना ब्राह्मण से लोगों प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देने से डरता हूँ। अब जो जाके आगे का गुरुदेव करे होगा चुप और का हाँ सही बात और का हाँ तो भागवा कर खरे विरोध हो तो कह दो बच्चा कि महाराज की कोटी भोजन हमें करा दो। अब तुम्हारा नुकसान हो रहा तो भोजन आज हम नहीं करें तो तुम्हारी टिप्पू पूर्ति हो जाए। अब समझो हम उपास कर लेंगे हम लेकिन महाराज को हम क्या उन्हें तो खवाओ। अगर तुम्हारा ज़्यादा विरोध हो नहीं पहले विरोध हो तुम तो करो नहीं मैंने बनो ही नहीं मालिक तुम्हारी घर जो हमें कर लेने कहे ऐसे है सोच समझ के काम करो। वो बोले इस संसार में मर जाने के बाद को धन आदि जो वस्तुएं साथ छोड़ देती हैं। देखो यदि उनके द्वारा दान आदि से ब्राह्मणों को संतुष्ट न किया जा सके तो उनके फिर त्याग का लाभ ही क्या रहा। तुम ये बचा रहे मर गए सब छोड़ जाए जैसे दे दे तुम नाम कीर्ति है। बोले दधीक शिवी और महापुरुषों ने अपने परम प्रिय दुस्सज प्राणों का दान करके प्राणियों के वाले दधीक जी कहते थे कि वाह देवता अच्छी उल्लू बनाना आया हम इनको ठगन के हमारे शरीर से बने बच्चे बोले कह रहे हम नहीं अपनो आज जो शरीर नहीं त्याग कर ली वो बेटा तो मरे चाहे कहूँ ना मरे तो मैं राज्य में मिले या न मिले भगवान में हमें कह लें तो जो व्यक्ति को निजी हो जाए स्वास्थ्य कभी कैसे कहते जो उम्र सबको दे हम का बात है कह रहे थे थी कि तुम अपना माल दे तो हमें न दी हमें नहीं देना अपना शरीर क्या देना सबको प्रिय है तो नहीं बोले नहीं तो जाओ तो कीर्ति और का सही बात है उल्लू बना हम का बात कहे नहीं तो तब रामायण में ले होगा ना बोले कि शिव दधीक ओ हरिचंदन नरेशा वो बोले सये धर्मित
कोट के ले तब है कि धर्म न दूसर सत्य समान है। तब उनकी देखो उनकी चौपाई का नाव कहाँ को आने तो और कहूँगा तो अलग स्पेशल लोग है तो कहते हो ना समाज के लाने का तो आपके आके अपने लाने तो जो मतलब कुकर शुगर कुत्ते बिल्ली पेट वाले का है उनके घर से मरी मरा है बेऊ खा रहे भूख भूख सब कर रहे मर जा फैला जा तेरे को बड़ी बात कर रही अलग हट के लीक से चलो तब उनको ना चल कठिन हो लेकिन बाबा का दोस्त थोड़ी सी भगवत दीक्षा सोच और बोले महापुरुषों ने अपने प्रिय दुस्सज बोले प्राणों का दान करके भी प्राणियों की भलाई की फिर पृथ्वी आदि वस्तुओं को देने में सोच विचार करने की क्या आवश्यकता है उनके गुरु जी भाई सबसे का वो दे प्रिय हो वो का दे की बात इनको महत्व है नहीं कि जैसे विश्वामित्र जी ने मांगो कि ये श्री राम लक्ष्मण को जरूरत उन्हें कि महाराज जी चुका करे बोले दाम लेना चाहते ले जाओ मांगो आज धेनु धन को बोले सर्वस्व देव आज जो कुछ मांगो दे वो बोले जो देव प्रांति प्रिय का चुनाई आप जो कहो तो बोले देव एक बोले राम दे नहीं बोले जो नहीं अरे लेकिन बस बोले कि देव जी जैसे आपको आगे ना हो तो चलो उनकी कौन बात देत नहीं बने गुस्सा ऐसा माफ तो ब्रह्मण पहले युग में बड़े बड़े दैत्यराजों ने इस पृथ्वी का बोले उपभोग किया था और पृथ्वी में उनका सामने करने वाला कोई नहीं था उनके लोक और परलोक को काल खा गया परंतु उनका यश अभी पृथ्वी पर ज्यों का त्यों बना हुआ है भाई काल नाम को नहीं खा पाए हाँ पहला जी तो चले गए अच्छा बलियो चले या बनी रहे लेकिन बलि को नाव चला था युग युगांतर जन्म कल कलांतर नाम चले नाम को नहीं खा पाता काल नाम को क्या नाम न काल हाँ जी हाँ जी 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 बिल्कुल सत्य हाँ हाँ तो गुरुदेव ऐसे लोग संसार में बहुत हैं जो युद्ध में पीठ न दिखाकर अपने प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं परंतु ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं जो सत्पाद के प्राप्त होने पर श्रद्धा के साथ देखो दान करें और बाकी साथ श्रद्धा के साथ बुरे मन से करो वो खराब तो गुरुदेव यदि उदार और करुणाशील पुरुष अपात्र याचक की कामना पूर्ण करके वो दुर्गति भोगता है तो वह दुर्गति उसके लिए शोभा की बात होती फिर आप जैसे ब्रह्मवेत्ता पुरुषों को दान करने से दुख प्राप्त हो उसके लिए कहना क्या इसलिए बोले मैं ब्रह्मचारी की अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूँगा पहला जी ने कही चाहे कछु हुए नरक में जाना पड़े चाहे गरीबी भोगना पड़े दर चाहे सब भोग तैयार है गुरुदेव का मरो वो नहीं मारे तो उनको रोको है काम आपको मर्जी तो बोले वैसी वेद विधि के जानने वाले आप लोग बड़े आदर से यज्ञादि के द्वारा जिनकी आराधना करते वे विष्णु इस रूप में हो अथवा कोई दूसरा हो मैं इनकी इच्छा के अनुसार इन्हें पृथ्वी का दान करूंगा और यदि मेरे अपराध न करने पर भी ये अधर्म से मुझे बांध लेंगे बोले तब भी मैं इनका अनिष्ट नहीं चाहूँगा क्योंकि मेरे शत्रु होने पर भी इन्होंने भयभीत होकर जो ब्राह्मण का शरीर धारण किया मांग रहे याचक की तरह और नहीं भगवान ने जबरदस्ती नहीं तो कि नहीं कैसे और बड़ी बात कही और यदि ये पवित्र की थी भगवान विष्णु हैं तो मैं अपना यश नहीं खोना चाहेंगे अपनी मांगी हुई वस्तु लेकर रहेंगे देखो भगवान को माल सो और भगवान मांग रहे जो 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 तो भगवत्ता है लेकिन भगवान भक्त के वश में अब यदि दिन तपस्या करो वरदान दे चुके तो उनको दो जन की रखना है रखना पड़ा भगवान तो बाप को गुस्सा आऊ हमारा से कह रहे हमें कुर्ता बनवाना अच्छा अगर बनवा तो फिर करने लगे तो हाँ लेकिन कौन हुआ नहीं और कहा नहीं देखो महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म ने तपस्या करी कही भाई के जो मैं शांतनु सोच नहीं है कि आज मैं हरे ना ससबो का कहूँ सच आज बोले तो भीषण युद्ध लड़ा कि श्री कृष्ण ने जो अस्त्र ना उठावे की प्रतिज्ञा करी उन्हें प्रतिज्ञा तो बोलना पड़ा तो वहाँ का मानो चाहे प्रयास करें जहाँ भले प्राण कर जाए चिंता तो लड़ो कि भगवान फिर भी ला के उठाने पड़ो तो है भक्त की राख ना
और क्या, और अपनी मांगी हुई वस्तु लेकर रहेंगे। मुझे युद्ध में मारकर भी पृथ्वी जी छीन सकते हैं, कहा भगवान है। और यदि कजाति ये दूसरे हैं तो मेरे बाणों की चोट से सदा के लिए रणभूत हो जाए। तो महाराज सुखदेव जी बोले, जब शुक्राचार्य जी ने देखा कि मेरा शिष्य गुरु के प्रति अश्रद्धालु है, यानी बात काट रहा हूँ, तर्क वितर्क कर रहा हूँ, नहीं श्रद्धा गुरु की भाई जो गुरु नहीं करो, हाँ तो जो जो श्रद्धा है, और अगर बुद्धि लगा दी वाले तर्क तो कट गई, तो फिर काम आएगा। और तथा मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है तो देखो, लेकिन देव की प्रेरणा से भीतर वाले ने प्रेरणा करी तो उन्होंने राजा बलि को सांप दे दिया। भगवान ने कही थी जब बेच सांप दे तब 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 उनको राजनाश हुए, तब तुम मेरे देवता, तब तक प्रतीक्षा करो। कही थी नहीं आगे, पीछे निकल गई। और यद्यपि वे सत्य प्रत्येक उदार होने के कारण सांप के पास नहीं थे। शुक्राचार्य जी ने कहा, मूर्ख, बोले तू है तो अज्ञानी, परंतु अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता है। तू मेरी उपेक्षा करके गर्व कर रहा है। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए शीघ्र ही तू अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा। ब्राह्मण को सांप अमुक, अरे भाई इनके पास पावर है। और का अरे वो अलग को विषय लोग जो कहता अलग है। अरे वो चक्कर भी नहीं, वो अंसारी से वो नहीं करो कंपेयर। अरे बात नहीं, वो अलग को विषय है, जो अलग को विषय है, वो चक्कर ही नहीं बनो। तू मेरी उपेक्षा करके गर्व कर रहा नहीं। तो राजा बलि बड़े महात्मा थे, अपने गुरुदेव को सांप देने पर भी वे सत्य नहीं लगे। उन्होंने वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की, हाथ में जल के 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया। उसी समय राजा बलि की पत्नी विंध्यावली, जो मोतियों के गहनों से सुसज्जित थी, वहां आई। उसने अपने हाथों वामन भगवान के लोग को चरण पकाने के लिए जल से भरा सोने का कलश ला कर दिया। बलि ने स्वयं बड़े आनंद से उनके सुंदर सुंदर युगल चरणों को धोआ। उनके चरणों का विश्वामन जल अपने सिर पर चढ़ाया, जो बहुत बड़े मतलब भाग की बात हो। तो भगवान के चरण धोकर प्रत्यक्ष आए, वो मांगन कहाँ संजोग हो पा रहा हो। तो गुरुदेव ने रोको, बोले दूसरे हिसाब से रोको, लेकिन बलि की देखो, उनकी बलि को तो भगवान की तरह मिल गो सर्वस। अब का करने ये कर तो भगवान ही, भगवान स्वयं आ गए। बलि ने विवेक से काम लो। अरे और का नहीं, नाकू नहीं चलने में तक जाए एक चलन तो कहा और का। तो उस समय आकाश में उठता देवता गंधर्व विद्या सिद्ध सभी लोग राजा बलि के अलौकिक कार्य सरलता की प्रशंसा करी, बड़े आनंद से उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने। अच्छा, एक साथ हजारों मूल तुलमियाँ बजने लगी, गंधर्व किम पुरुष किन्नर गान करने लगे। अहो धन्य इन उदार शिरोमणि बलि ने ऐसा काम कर दिखाया जो दूसरों के लिए अत्यंत कठिन। देखो सही, इन्होंने जान बूझकर अपने शत्रुओं को 3 लोगों का दान कर दिया। इसी समय एक बड़ी अद्भुत घटना घट गई कि अनंत भगवान का वह मतलब त्रिगुणात्मक वामन रूप अब बढ़ने लगा हुआ। यहाँ तक बड़ा पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु पक्षी, मनुष्य, देवता, सब के सब देखो उसी में समा गए। विराट स्वरूप भगवान धारण कर ले। भगवान का बलि ऋतेज आचार्य सदस्यों के साथ बलि ने समस्त ऐश्वर्य के एकमात्र स्वामी भगवान की उस त्रिगुणात्मक शरीर में पंचभूत इंद्रिय, उनके विषय, अंतःकरण जीवों के साथ संपूर्ण त्रिगुणमय जगत देखा। तो राजा बलि ने विश्वरूप भगवान के चरण तल में, रसातल चरणों में, पृथ्वी, पिंडलियों, पर्वत, घुटनों, पक्षी और जांघों में देखो मरुद गण को देखा है। यानी बलि में मतलब साधक है, जब माने जी चरण पूजा करी तो बाकी अंदर विराट स्वरूप दिखाएगा। बाकी जो कथा का मतलब वो बताइए, जैसे मतलब सब भीतर ही तो खेल है, आपको भीतर की कथा है, लेकिन वो ऐसे टेक्निकल से लिखी गई कि तुम नहीं समझ रहे, तब तक और तुम बाहर की कथा समझो, तो कथा में रुचि लो, सुनो जो टेक्निक से लिखी जो भागवत। तो इसी प्रकार भगवान के वस्तुओं में संध्या, गुह स्थानों में प्रजापतिगण, जंग स्थल में अपने से असुरगण, नाभि में आकाश, कोक में 7 समुद्र, वक्ष स्थल में नक्षत्र समूह है।
उन लोगों को भगवान के हृदय में धर्म, स्तनों में रित मधुर और सत्य वचन, मन में चंदा माँ, भक्ति स्थल पर हाथों में कमल लक्ष्मी, कंठ में सांबे, संपूर्ण शब्द समूह ने देखे। बाहों में इंद्रादि समझ देवगण, कानों में दिशाएं, मस्तक में स्वर्ग, केशों में मेघमाला, नासिका में वायु, नेत्रों में सूर्य और मुख में अग्नि दिखाई पड़े। वाणी में देखो वेद, रसना में वरुण, भोयों में विधि निषेध, पलकों में दिन रात, विश्व रूप के ललाट में क्रोध और बोले नीचे के मतलब ओंठ में लोभ के दर्शन हुए। तो परीक्षित उनके स्पर्श में काम, वीर में जल, पीठ में अधर्म, पद विन्यास में यज्ञ, छाया में मृत्यु, हंसी में माया और शरीर के रोमों में सब प्रकार की औषधियाँ थीं। उनकी नाड़ियों में नदियाँ, नखों में शिलाएँ, बुद्धि में ब्रह्मा देवता ऋषिगण। इस प्रकार बीरबल बलि ने भगवान की इंद्रियाँ सभी चराचर प्राणियों का दर्शन किया है। तो परीक्षित सर्वात्मा भगवान में संपूर्ण जगत देख के सब देत अत्यंत भयभीत हो गए। इसी समय भगवान के पास असह तेज वाला सुदर्शन चक्र, गरजते हुए मेघ के समान भयंकर टंकार करने वाला सांगधन और बादल की तरह गंभीर शब्द करने वाला 5 जन संग विष्णु भगवान की अत्यंत वेगवती कौमुद की गदा, 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल और विद्याधर नाम की तलवार, अक्षय बाणों से भरे 2 तरकस लोकपालों के साथ भगवान के सुनंद आदि पास सेवा के लिए उपस्थित हुए। उस समय भगवान की देखो बड़ी शोभा हुई। मस्तक पर मुकुट, बाहुओं में बाजूबंद, कानों में मकराकृत कुंडल और वक्ष स्थल पर श्रीवत्स, गले में कौस्तुभ मणि, कमर में मेखला हो, कंधे पर मतलब पीताम्बर शोभायमान हो रहा। तभी 5 प्रकार के पुष्पों की बनी हुई वनमाला धारण की हुई थी और जिस पर मधुलोभी भौरे गुंजार कर रही थी। उन्होंने अपने एक पक्ष से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली थी, एक पक्ष और शरीर से आकाश, भुजाओं से दिशाएं गेली। दूसरी पक्ष से उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया। तीसरा पैर रखने के लिए बलि की अब तनक भी कोई वस्तु नहीं बची। भगवान का वह दूसरा पग ऊपर की ओर जाता हुआ महलोक, जनलोक, तपलोक से ऊपर देखो सत्यलोक में पहुंच गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कल है मतलब बलि का